हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से जब बहुत सारे यानी जो आपके बल है, अलग अलग बल एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो किस तरीके से जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो आपको नजर आता है। इसके बाद हमने ये देखा था कि जब आप कोई भी बड़ी वस्तु ले, उस वस्तु पे अगर आप और आपका जो फ्रेंड है दोनों एक साइड से एक ही दिशा में धक्का देते हैं, तो जो वो वस्तु है वो गति करने लगती। वहीं जब आप और आपका जो मित्र है या दोस्त है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में धक्का देते हैं, तो जो वस्तु है वो आपको स्थिर नजर आती है, क्योंकि जो आपका फोर्स है वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमने समझे थे। इसके बाद हम ये जान रहे थे कि किस तरीके से जो बल होता है वो गति की अवस्था में परिवर्तन ला। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझ रहे थे, जो कि आपकी एक्टिविटी 11.3 है आपकी एनसीईआरटी बुक की। और इसमें क्या है, बेसिकली एक बॉल है, ठीक है, वो स्टेशनरी पोजीशन में है, स्थिर अवस्था, ठीक है, एक जगह स्थिर है, रुकी हुई है। अब आपने क्या किया, अपना हाथ से उस पे फोर्स लगाया, बल लगा। अब इस बल के कारण जो बॉल है वो मूव करने लगी, वो गति करने लगी। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले जो बॉल थी वो एक स्थिर अवस्था में थी, रुकी हुई थी। हमने हाथों से बल लगाया, फोर्स लगाया, वो मूव करने लगी, गति करने लगी। यानी क्या हो रहा है, बॉल का जो स्टेट ऑफ मोशन है, गति की जो अवस्था है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। कैसे, पहले बॉल स्थिर थी, रेस्ट की पोजीशन में थी, फिर क्या हुआ, फिर आपने अपने हाथों से उसे धक्का मारा, उस पर फोर्स लगाया, बल लगाया, जिस कारण वो बॉल मूव करने लगी या गति करने। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि a ball at rest begins to move when a force is applied on it। यानी जब भी कोई भी बॉल रेस्ट में होती है, कोई भी गेंद स्थिर अवस्था में है, अगर हम उस बॉल पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वो जो बॉल है या वो जो गेंद है वो मूव करने लग जाती है, गति करने लग जाती है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन, these observations suggest that a force applied on an object may change its speed। यानी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो पहले स्थिर अवस्था में थी और वो फिर मूव करने लगी। इसी तरीके से आप अगर कोई और वस्तु लेके आते हैं जो कि मूव कर रही है, जो चल रही है, ठीक है, पहले केस में क्या हुआ, ये जो बॉल है वो एक स्थिर अवस्था में है, रेस्ट की पोजीशन में। अब ये बॉल मूव करने लगी, चलने लगी। अब जब ये चलने लगी तो आपने क्या किया, इसको पीछे से फिर से धक्का दिया उस दिशा में जिस दिशा में बॉल चल रही है। अब जब आप इस बॉल को पे फोर्स लगाए, धक्का देंगे यानी फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अब जब बल लगाएंगे और किस दिशा में लगाएंगे, बॉल की दिशा, यानी जिस दिशा में बॉल चल रही है उसी दिशा में अगर आप अपने हाथों से बल लगाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो बॉल है वो तेजी से मूव करने लग जाता है, तेजी से गति करने लग जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो बॉल है उसकी जो चाल है वो बढ़ गई, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई। If the force applied on the object is in the direction of the motion, the speed of the object increases। अब अगर हम बॉल की जो मोशन की दिशा है, गति की जो दिशा है, उस दिशा में अगर हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, जो बॉल की स्पीड है, बॉल की जो चाल है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then its result is decreases in the speed of the object। और अगर हम, जैसे कि आपकी जो ये गेंद है ये चल रही, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, ये गेंद इस दिशा में चल रही है, आपने इसी दिशा पे हाथों से फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, गेंद की जो स्पीड है, जो चाल है वो बढ़। लेकिन
अगर आपकी गेंद इस दिशा में चल रही है, इस तरीके से चल रही है, और आप क्या करते हैं आगे से, यानी जिस दिशा पे ये चल रही है उसकी विपरीत दिशा में, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप अपने हाथों से फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, यानी आप किधर की साइड बल लगा रहे हैं, इस दिशा, तो क्या होता है, ये जो बॉल है, ये जो गेंद है, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है, वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आप बॉल की दिशा में फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो बॉल की जो चाल है या स्पीड है वो बढ़ जाती है। वहीं जब आप बॉल की दिशा के ऑपोजिट या विपरीत दिशा में आप बल लगाते हैं, तो इसकी जो स्पीड है या चाल है वो कम हो जाती है। ये अवलोकन बताते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है। यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में हो तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो इससे वस्तु की चाल कम हो जाती है। अब आपने कई बार बच्चों को देखा होगा कि जो टायर होते हैं, जैसे कि टायर के साथ जब वो खेल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, टायर को इस तरीके से खड़ा करते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं, यानी बल लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं, हाथों से लगाते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे वो बल लगा रहे हैं, जैसे जैसे वो फोर्स लगा रहे हैं, किससे, जो उन्होंने हाथों में स्टिक पकड़ी है, जो डंडी पकड़ी है उससे, तो क्या होता है, जो टायर है वो मूव करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। तो वो क्या होता है, बेसिकली इस तरीके से जब आप पीछे से फोर्स लगाते रहते हैं तो टायर चलता रहता है। अब अगर आपको टायर की गति बढ़ानी है, इसकी जो चाल है उसे आपको बढ़ाना है, इसकी गति को बढ़ाना है, तो आप क्या करते हैं, आप बार बार इस टायर को जो है धक्का देते रहते हैं स्टिक से। तो इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि जब भी किसी वस्तु की हमें चाल बढ़ानी होती है तो हमें बार बार लगातार हमें उसे धक्का देना पड़ता है ताकि वह चलती रहे, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती रहे। अब आपकी जो एक्टिविटी है 11.4, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, चल रही है। जैसे कि हमने पिछले वाले जो एग्जाम्पल था उसमें क्या देखा था, बॉल कहाँ पे है, रेस्ट पे, ठीक है, एक जगह स्थिर है, और हमने क्या किया, बल लगा। इस केस में बॉल क्या कर रही है, मोशन कर रही है, मूव कर रही है। मान लीजिए अब बॉल इस तरफ जा रही है। अब आपने क्या किया, अपना हाथ इस तरीके से रखना है और इस बॉल को हल्का सा फोर्स देना। अब आप क्या देखते हैं कि जो बॉल है वो इस दिशा में चल रही थी, अब वो विपरीत दिशा में जा रही। क्या हो रहा है, एक बॉल है वो चल रही है, आपने क्या किया, अपने हाथों से उस पर फोर्स लगाया, बल लगाया। बल लगाने के कारण अब वो किधर की साइड जा रही है, विपरीत दिशा में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक बॉल लेनी है, उसको मोशन में लाना है, उसे गति में लाना है। अब वो मोशन में आ रखी है, गति में आ रखी है, वो चल रही है, इस तरीके से वो इस पथ पे चल रही है। अब आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है, आप देख सकते हैं जो है आपका मेटल का स्केल है, उसे आपको इस तरीके से रख देना है। कहाँ पे, जो आपका बॉल का जो पथ है, ठीक है, इस गेंद का जो पथ है वहां पे आपको इस तरीके से रख देना है और हल्का सा इस बॉल पे फोर्स लगाना, यानी जैसे ही बॉल आपकी जो रूलर है या आपका जो स्केल है उससे जब टकराएगी तो आपको उस पर थोड़ा सा बल लगा दे। बल लगाने के कारण आप ये देखेंगे कि ये जो बॉल एक एंगल से इस स्केल पे टकरा रही थी वह एक एंगल से दूसरी तरफ चली जाती। यानी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक बॉल है वो सीधे या परपेंडिकुलरली या जो है लंबवत आपके हाथों पे आई, ठीक है, आपके हाथों पे पड़ी, उससे वो टकराई, आपने फोर्स लगाया और वापस वो उसी पथ से वापस चली। दूसरे केस में क्या हुआ, एक एंगल से वो आई, रूलर यानी स्केल से टकराई, आपने यहाँ से बल लगाया, बल लगा के वो दूसरी दिशा में चली। तो दोनों ही केसेस में आप ये देख सकते हैं
कि जो बॉल की टकराने के बाद या जब हमने उस पर फोर्स लगाया है या बल लगाया है, उसको लगाने के बाद जो उसकी दिशा है वो परिवर्तित होगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब भी हम किसी भी गतिमान वस्तु पे बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो अपनी दिशा को या अपनी डायरेक्शन को परिवर्तित कर सकती है। यानी जो बल है वो किसी भी वस्तु की जो दिशा है उसको यानी डायरेक्शन को परिवर्तित कर सकती है। तो ये भी आपका स्टेट ऑफ मोशन में आता है, यानी गति की अवस्था में आपका डायरेक्शन भी आता है। तो इसका अर्थ ये है कि आपकी जो बॉडी है या वस्तु है उसकी स्पीड ही नहीं चेंज होती फोर्स से, वो रेस्ट से या स्थिर अवस्था से गतिशील या गति में नहीं आता है, बल्कि इसके साथ साथ क्या होता है, जो आपकी फोर्स है या बल है वो किसी भी वस्तु की जो गति की दिशा है उसको भी परिवर्तन कर लेता है। A change in either speed of an object or its direction of motion or both is described as change in its state of motion. यानी जब भी हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि कोई भी वस्तु है वो गति में है, उसकी एक चाल है और हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, बल लगा के उसकी चाल को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, या हम ये कहते हैं कि कोई वस्तु है वो गतिशील है या गति कर रही है, मोशन में है, हमने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया, बल लगाया और उसकी जो गति की दिशा है उसमें परिवर्तन किया। तो ये जो दोनों केसेस है ये किस में आते हैं, स्टेट ऑफ मोशन में, यानी जो गति की अवस्था है उसमें आप परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब भी हम गति की अवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं तो हम वस्तु की गति में होने वाले परिवर्तन की बात करते हैं, इसके साथ साथ वस्तु की जो दिशा है उसमें होने वाले परिवर्तन या उसमें होने वाले जो चेंज होते हैं उसकी बात करते हैं। यानी आपकी जो बॉडी है, कोई भी वस्तु है, उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है, तब आप कह सकते हैं जब उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, उसकी जो डायरेक्शन है, मोशन की जो डायरेक्शन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें जो है बदलाव आ रहे हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंज आ रहा है। Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, गति की अवस्था क्या होती है। जब भी हम किसी भी वस्तु की बात करते हैं, कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी बॉल है जैसे कि, तो अब अगर वो वस्तु एक जगह स्थिर है, यानी वो इधर उधर नहीं जा रही है, एक जगह वो रुकी हुई है, एक जगह रेस्ट की पोजीशन में है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु स्टेट ऑफ रेस्ट में है, क्योंकि वो एक जगह स्थिर है, ठीक है, वो एक जगह रुकी हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो किस में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टेट ऑफ जीरो भी कहते हैं, यानी ये क्या होती है, जीरो स्टेट होती है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है या वस्तु है वो एक जगह स्थिर है या रुकी हुई। The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसके स्टेट ऑफ मोशन यानी गति की अवस्था की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी बॉडी है या वस्तु है वो एक दिशा में क्या कर रही है, चल रही है, एक दिशा में वह गति कर रही है। तो तब हम ये कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो वस्तु है, वो स्टेट ऑफ मोशन में। जैसे कि आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, आपने क्या किया, उसे धक्का दिया तो वो एक दिशा में, एक डायरेक्शन में वो मूव करने लगी, गति करने, तो वो एक दिशा में चल रही है, गति कर रही है, और क्या हो रहा है, एक दिशा में कर रही है, यानी डायरेक्शन भी है उसके पास, दिशा भी है उसके पास और स्पीड भी है, चाल भी है। तो यानी जो आपकी बॉडी है वो स्टेट ऑफ मोशन में है, गति की अवस्था। इसी तरीके से
अगर हम बात करते हैं कि कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु कहीं पे रुकी है, एक जगह स्थिर है, वो गति नहीं कर रही है, उस पर स्पीड नहीं है, उसकी डायरेक्शन नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि वो जो वस्तु है वो किस में है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। किसमें है? स्टेट ऑफ रेस्ट। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो। और इस स्टेट ऑफ रेस्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। क्यों कहते हैं? क्योंकि वस्तु क्या है? एक जगह स्थिर है, एक जगह रुकी हुई है, उस पे उसकी कोई भी चाल नहीं, उसकी कोई भी स्पीड नहीं है। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर द स्टेट ऑफ मोशन। और जब भी हम ये कहते हैं कि एक वस्तु रेस्ट में है, यानी स्थिर अवस्था में है, एक जगह आराम अवस्था में है, आराम से है, विराम अवस्था में है, और वो वस्तु क्या कर रही है? मूव कर रही है, गति कर रही है, तो इन दोनों केसेस को हम स्टेट ऑफ मोशन यानी गति की अवस्था में लेते हैं। यानी अगर आपकी वस्तु कहीं रुकी है, कहीं पे रुकी हुई है, स्थिर है, विराम अवस्था में है, या आपकी जो वस्तु है वो मूव कर रही है, गति कर रही है, एक स्पीड से, एक चाल है उसकी जिससे वो चल रही है, गति कर रही है, एक दिशा में गति कर रही है, तो आप ये कहेंगे कि वो जो वस्तु है वो स्टेट ऑफ मोशन में है, गति की अवस्था में है। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में है, हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। It is common experience that many a times application of force does not result in a change of state of motion. अब कई बार क्या होता है कि कई बार हमने क्या किया, कोई वस्तु है उस पे हमने बल लगाया, फोर्स लगाया, लेकिन आपको उस वस्तु में कोई भी चेंजेस नजर नहीं आया, यानी आपकी जो वस्तु है वो गति नहीं कर। जैसे कि आपके पास एक बहुत बड़ी अलमारी, बहुत ही भारी अलमारी है और वो एक जगह रखी हुई, आप क्या करते हैं? अपने हाथों से उसे धक्का दे। अब आप उसे धक्का दे रहे हैं, आपने उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, लेकिन वो अलमारी अपनी जगह से हिली नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ मोशन है, गति की जो अवस्था है, उसमें परिवर्तन नहीं आया। इसी तरीके से ही अगर आपके जैसे घर में दीवार है, ठीक है, आप अगर दीवार पे धक्का दो तो क्या दीवार हिलेगी? क्या दीवार गति करने लगेगी? नहीं करने लगेगी। क्यों नहीं करने लगेगी? क्योंकि आप उसे धक्का दे रहे हो और आपका जो फोर्स है, आपका जो बल है, वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो उसको हिला पाए। वो एक जगह फिक्स भी है, एक जगह स्थिर है, इस कारण भी वो हिल नहीं रही है या गति नहीं कर रही। तो इस केस में भी हम ये देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दीवार अपनी जगह से हिल नहीं रही है, वो मोशन में नहीं आ रही है, गति नहीं कर रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपने बल लगाया, फोर्स लगाया और जो वस्तु है वो गति करने लगे। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा बल लगाते हैं, बहुत फोर्स लगाते हैं, लेकिन वस्तु गति नहीं करती। इसी तरीके से अगर बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ी चट्टान है, उस पे आप अगर धक्का दे तो वो भी नहीं हिलती। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये इस बात को दर्शाते हैं कि अगर आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि जो आपकी गति की अवस्था है या वस्तु की जो गति की अवस्था है वो बदले, वो परिवर्तन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी बॉक्स में नॉट मूव at all even if you apply the maximum force that you can exert. अब इसका जो उदाहरण है कि कोई भारी बक्सा है या भारी बॉक्स है बहुत बड़ा, आपने उसमें अपनी तरफ से बहुत ज्यादा बल लगाया, लेकिन वो मूव नहीं करा, उसने गति नहीं की। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। और इसी तरीके से अगर आप किसी दीवार पे बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है, जो गति की अवस्था है, उसमें परिवर्तन नहीं आता।
यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। अब आपका अगला टॉपिक है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी बल किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपके पास यहाँ टेबल है, यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, इसमें आपको कुछ स्थितियां या सिचुएशन दी गई है और ये बताया गया है कि बल किस प्रकार से लग रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिचुएशन दी गई है। ठीक है, अब किस प्रकार से बल लगाया गया है हर केस में, इसका डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। आपको क्या बताना है, आपको बल का जो है क्रिया बतानी है, बल के कारण हो क्या रहा। पहला आपको दिया है चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, यानी गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, या चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन आ रहा है। तो आपको बेसिकली इस एक्टिविटी के थ्रू जो आपको सिचुएशन दी गई है, कुछ स्थितियां दी गई है, उनको समझना है, एनालाइज करना है। ठीक है, उसके बाद ये देखना है कि बल किस प्रकार से लग रहा है और इससे क्या होगा, यानी इस बल के कारण किस चीज में बदलाव आएंगे, ये आपको बता। तो पहला है अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट। अब आपके पास क्या है, जो आपका गूंदा हुआ आटा होता है उसका एक जो है गोला है। ठीक है, और आपने उसे प्लेट के ऊपर रखा। ठीक है, प्लेट के ऊपर रखा, प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड। अब आप क्या करते हैं, अपने हाथों के माध्यम से उसे नीचे दबाते हैं। आपके पास आटे का गोला है जिसे आपने प्लेट पे रखा है। अब ये जो आटे का गोला है, इस पे आप क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जो है फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसे दबा रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या दिखाई दे, क्या इसकी गति की अवस्था में या स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे, या इसके आकार यानी शेप में बदलाव आए। तो आपको बताना है कि क्या होगा इस केस। जीआईसी खालियों खेत, अगर किसी बच्चे को इसका आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है बेटा, हाथ खड़े होके आंसर दीजिए, माइक ले लीजिए, खड़े होके आंसर दीजिए। हेलो हेलो मैम। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम अच्छा चेंज आंसर इन शेप होगा बताइए। मैम, यस मैम, चेंज इन वेरी शेप। गुड, चेंज इन शेप, वेरी गुड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बैठ जाइए आप, कि आपने क्या किया, एक जो है आटे का गोला लिया, उसे प्लेट के ऊपर रखा। ठीक है, उस पर आपने ऊपर से फोर्स लगा, बल लगा। अब जब आप उस पर बल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो आटे का गोला है वो पिचक जाए। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि जब भी आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं तो आटे का गोला जो है चकले के ऊपर रखती है और फिर बेलन से उस पर फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है, जिसके कारण जो आटे का गोला है वो आपकी गोल रोटी में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से जब आपका जो आटे का गोला है, गुना हुआ आटे का गोला, उस पर अगर आप हाथों से बल लगाते हैं तो वो गोला जो है वो चपटा हो जाए। तो यानी क्या हो रहा है, इसके आकार में परिवर्तन आ रहा है, चेंज इन शेप हो। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आप लिखेंगे यस, और पहले वाले ब्लॉक में आपका नो आएगा, क्योंकि गति की अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आपका आटे का गोला है वो एक जगह पे रुका हुआ है, स्थिर है, स्टेशनरी पोजीशन। आपने सिर्फ ऊपर से उस पर बल लगा। नेक्स्ट है स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल। जो आपकी साइकिल होती है, साइकिल की जो सीट होती है उसमें आपने देखा होगा कि नीचे क्या होते हैं, स्प्रिंग लगे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्प्रिंग लगे होते हैं। अब फोर्स किस तरीके से लगाया गया है, बाय सिटिंग ऑन द सीट। अब क्या किया,
वो जो जो आपकी सीट है, ठीक है, उस पे आप बैठ, जब आप उस पे बैठते हो तो जो इसका स्प्रिंग है, जो आपकी साइकिल की सीट के नीचे जो स्प्रिंग होता है, उसके उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो जैसे ही हम साइकिल की सीट में बैठते हैं तो क्या होता है, आप जब बैठते तो आपका जो भार है या आपका जो वेट है, उसके कारण जो आपकी साइकिल की शीट होती है उस पे क्या होता है, बल लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स लगने के कारण क्या होता है, जो साइकिल की सीट के नीचे जो स्प्रिंग है वो दब जाता है। तो पहले जो स्प्रिंग था वो कुछ इस तरीके से था, अब जैसे ही आप बैठे तो स्प्रिंग कैसा हो गया, तो क्या हो रहा है, जो स्प्रिंग है वो कॉम्पैक्ट हो गया, वो दब, क्योंकि इस पे प्रेशर लगा, ठीक है, और फोर्स लगाया आपने कि आप बैठे तो उस पे फोर्स लग गया, तो ये क्या हो गया, दब, स्प्रिंग क्या हो गया, दब गया। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग की जो आकार है यानी उसके जो शेप है उसमें चेंज आ रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। यानी जो सेकंड केस है इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा चेंज इन शेप। और अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मोशन की, अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मोशन की यानी गति की अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो स्प्रिंग है वो एक जगह स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, गति की अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं आ। नेक्स्ट, a rubber band suspended from a hook nail fixed on a wall। यानी एक रबड़ बैंड है, उसे आपने एक कील पे इस तरीके से लटकाया है, ठीक है, इस तरीके से लटकाया है। बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री एंड। अब आप क्या करते हैं, आपने इस तरीके से जो है रबड़ बैंड को लटका रखा है, आप या तो इसके ये दूसरा जो सिरा है यहाँ पे कोई वेट लगाते हैं, कोई भार लगाते हैं, या इसे हाथों से इस तरीके से खींच लेते हैं। तो आपको ये बताना है, तो जो आपने इस तरीके से इसे खींचा है तो आप जान रखते हैं कि फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। तो आपका जो ये रबड़ बैंड है इसमें किस चीज में परिवर्तन आ रहा है, किस चीज में चेंज आ रहा है, ये आपको बता। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपने कील से रबड़ बैंड लटकाया, रबड़ बैंड के दूसरे सिरों को आप हाथ से खींचते हैं या फिर कोई इस पे भार लगा देते हैं, कोई वेट लगा देते हैं, तो इस रबड़ बैंड में क्या चेंज आता है, क्या परिवर्तन आता है। जीआईसी खाली खेत, कोई आंसर देना चाहता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने इसे हाथ से खींचा, हाथ से खींचा, तो पहले आपका जब रबड़ बैंड आपने शुरू में लगाया तो वो कुछ इस तरीके से था, अब आपने उसे खींचा तो क्या हो गया, वो लंबा हो गया, लंबा हो गया यानी उसका जो शेप है, उसका जो आकार है उसमें परिवर्तन आया। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, बल के कारण ये जो रबड़ बैंड है इसका जो आकार है उसमें परिवर्तन आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मोशन की, तो जैसे ही आप इसे खींचते हैं तो आप ये देखते हैं कि रबड़ बैंड में किसी भी प्रकार की गति नहीं हो रही, यानी ये मोशन में नहीं आ रहा है, ये कहाँ पे है, एक जगह स्थिर है, कहाँ पे है, कील पे लटका हुआ। तो यानी मोशन में या गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका नो आएगा। वही जब हम बात करते हैं आकार की, तो आकार में परिवर्तन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका यस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर फिल करें। अब नेक्स्ट है, अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस बिटवीन टू ब्रिक। हमने क्या किया, दो ईंटें ली, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या की, दो ईंट ले ली। अब इस ईंट के बीच में हमने एक प्लास्टिक या मेटल का स्केल रखा, ठीक है, धातु से बना हुआ स्केल या फिर आपको जो प्लास्टिक का स्केल है वो आपने बीच में रख दिया।
अब हम क्या करते हैं, एक वेट उठाते हैं, एक भार उठाते हैं और उसे बीच में रख देते हैं कुछ इस तरीके से। फोर्स किस तरीके से लगा, बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल, स्केल के बीच में हमने एक वेट भार रख दिया। अब जैसे ही आप इस स्केल के बीच में एक भार देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो स्केल है वो पहले कैसा था, एकदम सीधा। जैसे ही हमने भार रखा तो भार रखने के बाद क्या हुआ, भार रखने के बाद इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ पे आपने भार रख दिया और इस तरीके से शेप हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्केल का जो पहले आकार था वो बिल्कुल सीधा था, अब कैसा हो गया, थोड़ा सा कर्व हो गया, क्योंकि हमने बीच में क्या कर दिया, वेट रख दिया है। जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि स्केल के आकार में परिवर्तन हुआ। किसमें परिवर्तन हुआ है, स्केल के आकार। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मोशन की, कि इसकी जो गति की अवस्था है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो ये स्केल है वो एक जगह पे स्थिर है, यानी विराम अवस्था में है, हिल नहीं रहा है, गति नहीं कर रहा है। बल लगाने के बाद, वेट रखने के बाद भी ये गति नहीं कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आकार में परिवर्तन हो रहा है, इसकी जो गति की अवस्था है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जो आपका लास्ट सिचुएशन है, इसका जो आंसर है वो है चेंज इन शेप, यानी आकार में परिवर्तन या आकार में बदलाव। इस तरीके से आप इस टेबल को फिल करें। तो बच्चों, इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब भी हम किसी भी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो उसके आकार में परिवर्तन भी होता है। यानी जब भी आप किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वस्तु की आकार में परिवर्तन हो। In all these examples, you saw that the application of force on an object may change its shape. इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। Having performed all the above activities, you would have realized that a force, यानी जो हमने ऊपर एक्टिविटी करी है, जो हमने ऊपर क्रियाकलाप करे हैं, इनसे हमें ये पता चलता है कि जो बल है वो क्या कर सकता है, may make an object move from rest, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। जैसे कि आपने किसी बॉल को रखा, ठीक है, फर्श पे रखा और आपने क्या किया, उसे पैर से फोर्स लगा दिया, किक कर, तो आपकी जो बॉल है वो मूव करने लग जाती है, गति करने लग जाती है। यानी जो आपका फोर्स है वो क्या कर रहा है, जो वस्तु स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, उसको मोशन में लाता है, उसको गति में लाता है। नेक्स्ट, may change the speed of an object if it is moving, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। अब अगर हम बात करें, कोई बॉल चल रही है, या जैसे कि हमने टायर का एग्जांपल लिया था, टायर आप चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, टायर को खड़ा करते हैं और पीछे से आप बल लगाते हैं डंडी के माध्यम से। अब आप क्या करते हैं, आपको तेज चलाना है तो आप बार बार उस पर बल लगाते हैं और आपका जो वो आपकी टायर है वो तेज चलने लग जाती है। और आप बल किधर लगा रहे हैं, जिस दिशा में टायर चल रहा है उसी दिशा में आप फोर्स यानी बल लगा। तो आप ये देखते हैं कि जो टायर है उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो तेज हो रही है। कैसे हो रही है, फोर्स के कारण। इसी तरीके से जब आपके पास कोई बॉल है, बॉल गति करते हुए आपके पास आती है तो आप क्या करते हैं, आगे से उसे अगर धक्का देते हैं, यानी उसकी जो गति की दिशा है उसके विपरीत दिशा में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो जो बॉल है उसकी स्पीड जो हो जाती है कम हो जाती है। यानी बल के कारण आप किसी भी वस्तु की जो चाल है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, स्पीड में चेंजेस कर सकते हैं। में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। अब अगर कोई बॉल आपके सामने आ रही है, जैसे कि आप जो है
क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके फ्रेंड ने क्या किया, बॉल आपकी तरफ फेंक, आपने क्या किया, बल्ले से उस बॉल को पे मारा, हिट किया उसे, और आपकी जो बॉल है वो आपकी तरफ आ रही थी, वो बॉल आपकी तरफ आ रही थी। हिट करने के बाद, फोर्स लगाने के बाद, बल लगाने के बाद वो दूसरी दिशा में चली। यानी क्या हो रहा है, फोर्स लगाने से, बल लगाने से जो गति की दिशा है, जो आपकी मोशन की डायरेक्शन है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें बदलाव आ रहे हैं। may bring about a change in the shape of an object, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। जैसे कि हमने डो का एग्जाम्पल देखा था, जो आपका गुंदा हुआ आटा होता है, उसको अगर आप ऊपर से उस पे हाथों से प्रेस करते हैं तो वो चपटा हो जाता है, या बेलन से आप आटे के गोले को प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, वो चपटा हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जो बल है, वो जो आपने अभी प्रभाव पढ़े, इफेक्ट्स पढ़े, वो जो है उत्पन्न कर सकता है, या इनमें से कुछ को उत्पन्न कर सकता है। तो ये आपका जो है फोर्स के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ये हमने डिस्कस। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force. यानी अगर हम बात करें, हमने बहुत सारे इफेक्ट पढ़े, बहुत सारे प्रभाव पढ़े, तो इनको हम बगैर फोर्स के, बगैर बल के हम इन इफेक्ट को, इन प्रभावों को देख नहीं सकते। यानी अगर आपके चारों तरफ इस प्रकार के कोई भी इफेक्ट होते हैं, कोई भी प्रभाव होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बल के कारण, यानी फोर्स के कारण ही होते हैं। Thus, an object cannot move itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot be changed by itself. यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी वस्तु जो है वो अपने आप ही विराम अवस्था से गति करने नहीं लग जाती है, अपने आप ही उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है, उसमें परिवर्तन नहीं आते हैं, उसकी जो गति की दिशा है उसमें परिवर्तन नहीं आते हैं, उसके जो आकार है उसमें परिवर्तन नहीं आते। यानी कि जितने भी ये इफेक्ट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी प्रकार से बल लगाने के कारण ही होते हैं। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि किस तरीके से बल के कारण, यानी फोर्स के कारण, जो स्टेट ऑफ मोशन है, यानी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। हमने ये जाना किस तरीके से बल लगाने से किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन आता है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।